जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां पर कार्य योजना को प्रस्तुत करने के लिए बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं। 5 साल में 15 लाख लोगों को काम देने के लिए रोजगार मिशन का गठन किया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में रोजगार के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में सियासत गरमाई हुई है, जिसे लेकर ही अब चुनाव के निर्देश को यानी कि चुनाव को आगे देखते हुए ही यह निर्णय लिया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके अध्यक्ष होंगे और आलोक शुक्ला सीईओ होने वाले हैं। दरअसल बात करें प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गठित होने वाले इस मिशन के अंतर्गत 5 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। सीएस अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष जबकि आलोक शुक्ला सीईओ होंगे। दरअसल प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य और योजना जो है फिलहाल किए जा रहे हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, इसके अलावा टी कॉफी बोर्ड, मछली पालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों से राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके माध्यम से ही अब जो लोग हैं इनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर रोजगार का अर्थ सीधे सीधे सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि इन सभी कामों के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा और लोगों से रोजगार जोड़ने की अपील की जाएगी। बजट सत्र 4 और 5 मार्च से हो सकता है शुरू, मंथन का दौर पूरा, अब प्रकाशन की तैयारी। प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर बने राज्यों के साथ झारखंड और उत्तराखंड से ज्यादा है। प्रदेश का नया बजट इस बार 1 लाख 2 करोड़ रुपए का हो सकता है। इसकी वजह यह नहीं है कि सरकार ने पहले ही विभागों से स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा बजट के प्रस्तावों में 5% से अधिक की वृद्धि नहीं करेंगे, ये फिलहाल सरकार ने इस बार स्पष्ट कर दिया था। इस बार की बढ़ोतरी 3% से अधिक नहीं होगी। राज्य का पहला बजट 5,705 करोड़ रुपए का था। पिछले साल यह बढ़कर 97,106 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इन 2 दशकों में बजट का ग्राफ उतरता चढ़ता रहा है। दरअसल इनमें से 1 से 35% तक की परिस्थिति के अनुसार वृद्धि होती रही। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के साथ गठित झारखंड और उत्तराखंड का बजट अब भी कम है। झारखंड का बजट पिछले साल जहां 91,000 करोड़ था तो वही उत्तराखंड का बजट 57,000 करोड़ था। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 21 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में मार्च में एक तरह से युवा बजट पेश करेंगे। बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर बघेल से पहले स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव, अमर अग्रवाल, इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह को मिला है। इसके पहले बजट सत्र इस बार फरवरी के बजाय मार्च में होगा। सीएम ने मंत्रियों के बजट से पर पूरा मंथन कर लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा में महामारी कानून के उल्लंघन का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी का प्रचार करने के लिए भूपेश बघेल डोर टू डोर सर्वे के लिए गए थे। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ आचार संहिता और महामारी कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। भूपेश बघेल नोएडा क्षेत्र के गाँवों में कांग्रेस के प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक का चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, जहां नोएडा के सेक्टर 113 थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। नोएडा विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन अधिकारी एवं दादरी तहसील के उप जिलाधिकारी ने यहां पर यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार शाम दिल्ली पहुंचे थे। रविवार को उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के बरोला, सिलारपुर और सोरखा, बेहलोलपुर और जलपुरा में घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी के वादों की जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रैली और जुलूस और साथ ही साथ जनसभा आदि को प्रतिबंधित किया हुआ है। गाइडलाइन के मुताबिक एक दल में केवल 5 लोगों की ही टोली घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकती है। प्रशासन ने अपनी एफआईआर में बताया है कि भूपेश बघेल के साथ प्रचार में तय मान से अधिक लोग शामिल थे।
स्वास्थ्य विभाग में 202 पदों पर भर्तियां होनी प्रस्तावित है। 10वीं पास से लेकर के MBBS डॉक्टर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक सैलरी रखने का प्रावधान रखा गया है। जब तक कोरोना ने अपना विकराल रूप लिया है, कोरोना का लोगों से रोजगार छीन लिया जा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी विभाग में कोरोना वायरस की वजह से नई भर्तियां की जा रही हैं। यह भर्तियां अस्थायी तौर पर होंगी, मगर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है। रायपुर का स्वास्थ्य विभाग 202 पदों पर भर्ती कर रहा है। इसमें 9,000 से लेकर के 2 लाख तक की सैलरी वाली जॉब है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी से इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सीधे शुरू की जाएगी और सीधे इंटरव्यू में जाकर लोग आवेदन देकर अपनी जॉब के लिए बातचीत कर सकते हैं। हर दिन सुबह 11 बजे से 1 बजे तक इन पदों के लिए भर्ती के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। जब तक सभी पदों पर भर्ती नहीं हो जाती तब तक यह इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी। तीसरी लहर के मद्देनजर इस भर्ती को होनी प्रस्तावित बताई जा रही है। इसके अलावा इनमें डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजर, स्टोर इंचार्ज कम फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, ऑक्सीजन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड जैसे पद इसमें शामिल है। 10वीं पास से लेकर के जो MBBS और MD डॉक्टर जो शिक्षा हासिल कर चुके हैं, इनकी भी भर्ती इसके अंतर्गत होने जा रही है। टीके को स्टार्ट हुए 1 साल हो गए हैं, यानी कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए 1 साल हो गए हैं और ऐसे में प्रदेश में 3 करोड़ 33 लाख लोगों को टीके को भी साइड इफेक्ट नहीं। ऐसे में बता दें, पिछले साल 16 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन पिछले साल 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ था, अर्थात बीते दिन जो है 1 साल पूरा हो गया है। शुरुआत से अब तक प्रदेश में 3 करोड़ 33 लाख से अधिक टीके प्रदेश में लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2 करोड़ 1 हजार लोगों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है, तो वहीं 1 करोड़ 29 लाख लोगों को दोनों डोजेस लग चुके हैं। हाल ही में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद प्रदेश में अब तक 8,70,000 बच्चों को पहला टीका लग चुका है और इस साल के अंत तक बात करें तो इस साल पूरे साल की सबसे खास बात यह रही कि टीकाकरण के दौरान प्रदेश में हल्के साइड इफेक्ट की केवल 0.005% शिकायतें आई हैं, जो 1 घंटे से 2 दिन में ठीक हो गई और वैक्सीनेशन से साल भर में प्रदेश में किसी भी कोई गंभीर इफेक्ट नहीं पहुंचा है। प्रदेश में बच्चों की बात करें, यानी कि 15 से 18 साल तक के बच्चों की बात करें तो इनका टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हुआ है। इनमें 16,29,000 टीके लगाए जाने हैं और अब तक लगभग 53% लक्ष्य पूरा हो चुका है। इन दोनों हेल्थ फ्रंटलाइन और दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित 7 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशन का तीसरा टीका लगाया जा रहा है, यानी कि बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, जिसमें 1 हफ्ते में अब तक 90,000 से अधिक टीके लग चुके हैं। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार में ब्रेक लगता दिख रहा है। GPM से लेकर के अमरकंटक तक धुंध छाई रही। कई ट्रेनें देरी से पहुंची और इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दरअसल मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से इलाके में रोज सुबह कोहरे से छाए रहते हैं। इधर अगर मैं बीते दिन की बात करूँ तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से लेकर के अमरकंटक तक के इलाके में धुंध पूरी तरीके से छाई रही, जिसकी वजह से कई ट्रेनें भी प्रभावित रही हैं। यात्री भी परेशान होते रहे। इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन भी प्रभावित चला है। बता दें, सुबह से जब लोग उठे तो कोहरे की वजह से रास्ते में निकलना मुश्किल हो रहा था। 100 मीटर की दूरी यानी कि दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम थी। यहाँ बात करें तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक इस इलाके में इसी तरह की ठंड रहने की संभावना है। यहाँ सुबह तकरीबन 11 बजे इसी तरह के कोहरे छाए हुए थे। ACCL ने स्कूलों को दिए थे लगभग 201 करोड़ और 44 लाख रुपए की धनराशि। स्कूलों में टॉयलेट बनाने 15 करोड़ के भुगतान का झगड़ा हाई कोर्ट पहुंच जा चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 12,569 स्कूलों में टॉयलेट निर्माण मरम्मत के लिए ACCL ने वर्ष 2014-15 में CSR फंड से 201 करोड़ 44 लाख रुपए मंजूर किए थे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन के साथ वर्ष 2015 में ACCL
का MOU हुआ था, यानी कि मेमोरेंडम साइन किया गया था और इरकॉन ने वर्ष 2015 में ही काम पूरा करने के बाद दस्तावेजों और फोटोग्राफ के साथ बकाया राशि के भुगतान का बिल दिया। बार बार कहने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर हाई कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया गया। हाई कोर्ट ने 15.5 करोड़ रुपए के बिल के भुगतान को लेकर SCCL और इरकॉन के बीच विवाद निपटाने के लिए रिटायर्ड जज को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। साथ ही साथ इरकॉन के मुताबिक जुलाई 2015 में काम पूरा होने के बाद संबंधित स्कूल के प्रभारियों को भी हैंडओवर कर दिया। इसके अलावा केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के चिन्हित 12,569 स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए SCCL ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में CSR फंड से 201 करोड़ 44 लाख रुपए मंजूर किए थे। छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो कोरबा में लगभग 2 लोगों की मौत सामने आ रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ओमिक्रॉन का टेस्ट होने जा रहा है। कोरोना की जांच के लिए यहां पर इस बार पूरा पता देना होगा। नया जो नियम है उसमें संशोधन हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना टेस्ट कराने के लिए अपने नियमों में बदलाव करते हुए निर्देश जारी किया है कि अब निवास का पूरा पता लिखाए बिना कोरोना की जाँच नहीं होगी। अपने नंबर के साथ साथ 2 अन्य रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर भी देने अनिवार्य होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला गलत नंबर देने और अधूरे पते से कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग में हो रही दिक्कतों को देखते हुए किया है। इधर कोरबा में बात करें तो रविवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक शख्स की उम्र 45 साल जबकि दूसरे मृतक की उम्र 60 साल बताई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक कोरोना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में बढ़त जारी है और इसीलिए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को जिम्मेदार होने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में इसकी जाँच के लिए सुविधाएं फिलहाल नहीं है और अब रायपुर एम्स की बात करें तो ऐसी RT-PCR जांच किट पहुंची है जो बिना जीनोम सीक्वेंसिंग के ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने में सक्षम बताई जा रही है। रायपुर का हाल बेहाल ना हो जाए, गली मोहल्ले बाजारों में भीड़ ही भीड़ दिख रही है। मास्क लगाना जैसे किसी को याद तक नहीं है। दरअसल बात करें सारे दावे एक तरफ, राजधानी का हाल एक तरफ। राजधानी का एक चक्कर लगाते ही सब कुछ समझ में आ जाता है। चाहे हाट बाजार हो या मॉल बाजार, छोटा बड़ा हर कोई लापरवाही की मिसाल बनता नजर आ रहा है। मास्क लगाने पर चालान सिर्फ वाहन सवारों के लिए है। पैदल बगल से खांसता छींकता कोई गुजरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई उसका चालान करेगा और ना ही रोक करके उसको कोई समझाइश देगा। आखिर क्यों? क्योंकि वो पैदल था ना। दरअसल बता दें, शराब दुकान में लगता है कि लोग जैसे कोरोना दूर दूर तक नहीं है। एक दूसरे पर चढ़ते लोगों को देख करके किसी के भी होश उड़ जाए, ऐसा शाम का माहौल नजर आ रहा है। निजी सरकारी आयोजनों के कार्यक्रम में भी सफलता भीड़ पर ही निर्भर कर रही है। ट्रेनों में बात करें तो जब तक सीटें अपनी जगह पर नहीं पहुंचे तब तक हल्का मास्क अटका रहता है। इसके अलावा मार्केट के नाम पर राजधानी से 1 से 2 सुपरमार्केट मिलेंगे जहां पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों के साथ सामान लेने आते हैं। पूछे कि बच्चों क्यों ले लाए तो जवाब एक ही मिलेगा कि घर पर कोई देखने वाला ही नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो किसी को भी मास्क लगाना याद नजर नहीं आ रहा है, अगर आप इस वीडियो में देख सकते हैं तो। चंबल के डाकू ने पहले गन दिखाई फिर रुपए दिए, ये हौसला है। यानी कि ये जो कहानी है, जाबाज एक शख्स है जिनसे हम आपको मुलाकात कराना चाहते हैं। 16 राज्यों की पदयात्रा कर जगदलपुर पहुंचे युवक की रोचक आप बीती सामने आ रही है। प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता का अभियान इन्होंने छेड़ दिया है। प्लास्टिक के नुकसान के प्रति देशवासियों को जागरूकता का संदेश देने के लिए नागपुर का एक युवक जो है रोहन, जो साल 2020 से देश की पदयात्रा पर निकला हुआ है। 16 राज्यों की यात्रा पूरी करके छत्तीसगढ़ में पहुंचा है। बीजापुर पहुंचने के बाद युवक का कांग्रेसियों समेत शहरवासियों ने स्वागत किया। रोहन ने अपनी यात्रा के कुछ रोचक किस्से साझा किए और उन्होंने बताया कि कैसे चंबल में एक डकैत से सामना हुआ और कैसे उसने उसकी मोटरसाइकिल से उसे घाटी पार कराई। युवक रोहन अग्रवाल नागपुर के कामठी का रहने वाला है। रोहन ने बताया कि 25 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा शुरू की थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत 16 राज्यों में पदयात्रा पूरी करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया है। युवक कह रहा है कि पदयात्रा का यह 17वां राज्य है और 1.5 साल में उसने लगभग 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा और 40,000 किलोमीटर का सफर लिफ्ट मांगकर तय किया है और इसकी जांबाजी को दैनिक छत्तीसगढ़ की टीम सलाम करती है। आप भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको सलाम जरूर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दरअसल हम आपके लिए कोरोना का अपडेट लाना भूल गए थे, तो ये हम आपको लास्ट में बता देना चाहते हैं।
तो चलिए कोरोना अपडेट की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान कुल मिलाकर 32,563 टेस्ट हुए हैं, जिसमें पॉजिटिव प्रकरण की बात करें तो 3,963 जो केसेस हैं वो यहां पर सामने आए हैं बीते 24 घंटे के दौरान। अस्पताल से डिस्चार्ज की बात करें तो 98 लोग बीते 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए हैं स्वस्थ होकर के। आज की हुई मृत्यु यानी कि 24 घंटे में कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जो अपने आप में डराने वाले आंकड़े हैं। इसके अलावा अब वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की बात करें तो 32,792 अब सक्रिय मरीजों की संख्या पूरे राज्य में पहुंच चुकी है। अगर मैं दुर्ग की बात करूं तो 511, राजनांदगांव में 200, इसके अलावा रायपुर में 1215 नए केसेस मिले हैं। बाकी राज्यों के आंकड़े फिलहाल इस वक्त देख रहे हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस एक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार आप तक सीधे पहुंच सके।